ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंसान को सभी जीवों में सबसे अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सवाल पूछता है, क्या, क्यों और कैसे। ऐसे ही कुछ सवालों के लिए हम लेकर आए हैं ये सीरीज, जिसमें हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग और जरूरी सवालों के जवाब डिटेल में बताएंगे। अभी जब कोरोना आया तो सबका सवाल था कि ये कैसे होता है, किसको होता है, इससे शरीर में क्या होगा। जवाब भी मिले और कुछ फेक न्यूज भी फैली। उसके बाद जब कोरोना की वैक्सीन बनी तो एक ही सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी महामारी को एक छोटी सी दवाई कैसे रोक लेगी। तो चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं देसी फाइट के इस एपिसोड में। वैक्सीन की वर्किंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे काम करता है। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के जरिए फेफड़ों से होता हुआ हमारे शरीर में पहुंचता है। एक बार बॉडी में जाने के बाद कोरोना वायरस का बस एक ही काम होता है, खुद की कॉपीज बनाकर अपनी संख्या को बढ़ाना। अब ये वो कैसे करता है? तो जैसा कि हमें पता है कि हम सब बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से बने हैं। कोरोना वायरस शरीर में इन्हीं सेल्स पर हमला करके उनसे ही अपनी संख्या बढ़वाता है। वैसे कोरोना वायरस सीधे सेल्स में नहीं घुस सकता। सेल्स में जाने के लिए उसे सेल्स के ऊपर लगे ACE2 रिसेप्टर की मदद लेनी पड़ती है। कोरोना वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन को ACE2 रिसेप्टर को कनेक्ट करता है और सेल्स में घुसकर उसे और ज्यादा कोरोना वायरस बनाने का ऑर्डर दे देता है। आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस बिना सेल्स में घुसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वायरस को सेल्स में घुसने से रोकने का एक ही तरीका है कि उसके स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया जाए। ये काम करती है हमारी एंटीबॉडीज जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है और सारा खेल ही इन एंटीबॉडीज का है। जिसके शरीर में सही वक्त पर सही मात्रा में ये एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, उनका कोरोना से कुछ नहीं होता। तो अब चलते हैं वैक्सीन की तरफ। चाइना ने जब कोरोना वायरस का पता लगाया तो उसी के बाद उन्होंने कोरोना वायरस पर रिसर्च करके उसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो चीज है जो कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने को कहता है और इसमें मदद करता है। तो चाइना ने इसी की स्टडी करके इसके जेनोमिक कोड को पब्लिक वेबसाइट पर डाल दिया, जहां से कोरोना की वैक्सीन बनाने की कहानी शुरू हुई। जैसे ही जेनोमिक कोड वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को मिला, उन्होंने उसकी मदद से mRNA यानी मैसेंजर RNA तैयार कर लिया। ये mRNA ही डिसाइड करता है कि आपके शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा और यही एकमात्र आधार है कोरोना वैक्सीन का। इसके बाद वैक्सीन कंपनीज ने इस mRNA को लिपिड नैनो पार्टिकल में पैक किया और वैक्सीन तैयार कर दी। जब हमें ये वैक्सीन लगाई जाती है तो ये mRNA सेल्स में जाकर राइबोसोम की मदद से अमीनो एसिड की चेन बनाने लगते हैं। इस मामले में ये अमीनो एसिड की चेन एक कॉम्प्लेक्स शेप लेती है और ये शेप होती है स्पाइक प्रोटीन जैसी। इस mRNA को साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए ही बनाया था। अब ये स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी इम्यून सेल्स के साथ मिलकर ग्रेन्जाइम्स, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, जो कि कोरोना वायरस के आने पर उनके स्पाइक प्रोटीन पर जाकर जुड़ जाएंगे और कोरोना को सेल्स में जाकर अपनी कॉपी बनाने से रोक लेंगे। ग्रेन्जाइम्स का काम होता है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करना और सबसे जरूरी मेमोरी टी सेल्स का काम होता है इस स्पाइक प्रोटीन को अच्छे से याद रखना, ताकि जब अगली बार कोरोना का असली वायरस शरीर में आए तो ये जल्दी से उसे पहचान कर इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके। और इससे पहले कि कोरोना वायरस सेल्स में घुसे, मेमोरी टी सेल्स प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज रिलीज करवाकर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर सके। तो कुल मिलाकर वैक्सीन बस हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ही ट्रेन करती है, या ये कह सकते हैं कि वैक्सीन बिना बीमारी फैलाए हमारे शरीर में वो सारे एक्शन करती है जो असली वायरस आने पर करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को उससे लड़ने के लिए तैयार करती है। यही मेथड यूज करके बाहर की दो बड़ी कंपनियां फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना अपनी वैक्सीन्स बना रही हैं, यानी उनकी वैक्सीन्स mRNA वैक्सीन ही है। मगर इंडिया की वैक्सीन कोवैक्सीन के मैकेनिज्म में थोड़ा बदलाव है। कोवैक्सीन में mRNA की जगह कोरोना वायरस को ही इनएक्टिव करके इंसान के शरीर में भेजा जाता है। इससे होता ये है कि वायरस के इनएक्टिव होने के कारण वो बॉडी पर कोई इफेक्ट भी नहीं करता और कोरोना वायरस पर लगे स्पाइक प्रोटीन की मदद से इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग भी मिल जाती है।
अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी सवाल हो कि क्या ये अभी बनी वैक्सीन डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी असर करेगी। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी के अनुसार फाइजर या एस्ट्राजेनेका की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ उतनी ही प्रभावी हैं जितनी वो पहले वाले अल्फा वेरिएंट के खिलाफ थी। वैसे स्टडी में ये भी बताया गया कि ज्यादा सुरक्षा के लिए वैक्सीन की 1 डोज काफी नहीं है। One vaccine is certainly not enough to give the protection that we need. इस स्टडी के मुताबिक फाइजर की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट से 88% सुरक्षा करती हैं और एस्ट्राजेनेका की 2 डोज डेल्टा से 67% सुरक्षा करती हैं। वैसे कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अभी स्टडी किया जाना बाकी है और अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक डेटा मौजूद नहीं है जो साबित करता हो कि नए वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल डेल्टा प्लस के वैक्सीन पर इफेक्ट को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और रिसर्च अभी जारी है। बाकी आम दिशा निर्देशों में वैक्सीन की दोनों डोज लेने की सलाह दी जा रही है। तो अब आप भी जल्दी से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाइए और अपने इम्यून सिस्टम को कोरोना से लड़ने के लिए पहले से तैयार कर लीजिए। साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए देसी फाइट को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।